अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आउटलाइन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं विद द वाइवा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक क्लियर करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो है लिनक्स सिस्टम प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है लिनक्स सिस्टम कॉल इंटरफेस। तो मैं ये बता दूँ लिनक्स सिस्टम कॉल इंटरफेस होते क्या है। ऐसे इंटरफेसेस होते हैं जो कर्नल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज, हमारे मेमोरी मैनेजमेंट, हमारे जितने भी फाइल सिस्टम होते हैं उन सबको मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो इससे रिलेटेड हमें कोड कैसे आएगा, इससे रिलेटेड हमें कमांड कैसे लिखनी पड़ेंगी। तो इसके लिए सिंपल है, सबसे पहले हम लोग अपना यूबंटो का टर्मिनल जो है वो ओपन करेंगे। यूबंटो के टर्मिनल को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम लोग अपने टर्मिनल पर आएंगे। टर्मिनल में हम लोग लिखेंगे VIM एडिटर या नैनो एडिटर, इनमें से किसी पे भी आप जा सकते हैं। मैं VIM का ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिस्टम कॉल के नाम से एक फ़ाइल बना लेती हूँ सी प्रोग्रामिंग के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट मोड में जाएंगे, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं #include stdio.h लिखूँगी, स्टैंडर्ड हेडर फाइल। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक लिनक्स या यूनिक्स दोनों सेम चीज़ होते हैं ना, तो उनके लिए भी उसकी APIs वगैरह ऐड करने के लिए भी हम लोग एक लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे और वो हम लोग यूज़ करते हैं #include UNI std.h के नाम से हम लोगों ने ये अंदर ऐड कर ली। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन पर जाएंगे। अब मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो एक हम लोग कैरेक्टर अरे ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स ऑफ अरे लेंगे। तो पॉइंटर ऑफ अरे लेने के लिए हम लोग पॉइंटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आर्गूमेंट्स के नाम से या कोई भी, चूँकि हमने आर्गूमेंट्स देने होते हैं तो आर्गूमेंट्स के नाम से मैं इसका वेरिएबल ले लेती हूँ इस अरे का, और फिर इसको मैं असाइन कर दूँगी। ठीक है, वैल्यूज असाइन कर दूँगी क्योंकि करेक्टर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूँगी सबसे पहले बिन और ls कमांड। अब ls, इसमें हम लोग ls का यूज़ करेंगे जिसका, ठीक है, जिसका बेसिक पर्पज़ होगा कि हम लोगों ने जितने भी इससे पहले सिस्टम बना चुके हैं, जितने भी हमने फाइल्स बनाई हैं, वो सारी की सारी जो है, जितनी भी उसकी कमांड है वो सारी की सारी मेरे पास शो हों। उसके बाद हम लोगों ने, चूँकि करेक्टर है तो इसको वैल्यू हम लोग नल ही इनिशियली देंगे। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक कीवर्ड यूज़ करना है एग्जीक्यूटिव VP के नाम से, और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले आर्गूमेंट्स जो है, सबसे पहला आर्गूमेंट देना है हमने, इंडेक्स देना है 0। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सिंपल आर्गूमेंट्स को कॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो कॉल हो जाएगा। इसको हम क्लोज करेंगे, देन रिटर्न 0 करेंगे और फिर हम लोग इसको हम कर देंगे एंड। ठीक है, एस्केप प्रेस करेंगे, फिर WQ प्रेस करके हम लोग अपने टर्मिनल पे वापस आएंगे। इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से हमें, कंपाइल एंड रन करने से हमें इसका एरर जो है वो पता चलेगा। अगर तो एरर हुआ तो देन हमें एरर शो होगा, अदरवाइज नहीं। तो कंपाइल करने के लिए सी फाइल को कंपाइल करने के लिए हम GCC लिखते हैं। फिर हम लोगों ने सिस्टम कॉल .c -0, उसके बाद हम लोगों ने डेस्टिनेशन फाइल यानी सिस्टम कॉल को ही करके हम लोगों ने इसको कंपाइल करना है। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको हम रन करेंगे। रन करने के लिए ./ लगाएंगे और फिर हम लोग सिंपल फाइल का नाम दे देंगे सिस्टम कॉल। ठीक है, इसके साथ एक्सटेंशन यूज़ नहीं करेंगे। यू नो व्हाट, हमने कहा कि हमारे पास जितनी भी कमांड होती हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, हमारे सामने ये सिस्टम कॉल हो चुका है। देखो, सबसे पहले a.out, ये जितनी भी हम लोगों ने जितनी भी कमांड्स रन की थी, C में, जावा में, C++ में, टेक्स्ट एडिटर में, बैश में, ठीक है, सारे के सारे सिस्टम कॉल को जो है ना उसने कर लिया। यू नो व्हाट, देखें यहाँ पे हमने कौन कौन सी कमांड यूज़ की थी, वाइल। ठीक है, यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स हमारे पास ना उनकी लिस्ट आ गई। तो सिस्टम कॉल ने क्या किया कि जितनी भी प्रीवियस थी वो सारी की सारी हमें कमांड जो है, जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी इस कमांड के थ्रू हमें रिप्रेजेंट कर दी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारा सिस्टम कॉल का जो है ना वो कंप्लीट होता है। हमने कहा कि सिस्टम कॉल ऐसे इंटरफेसेस होते हैं जो हमारे कर्नल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए, हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, हमारे फाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए, हमारे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट में ज़्यादा क्या काम करेगा कि वो मेमोरी को एलोकेट करेगा, डी एलोकेट करेगा। ठीक है, मेमोरी को स्टोर करेगा। फाइल में क्या होता है, फाइल क्रिएशन होती है, टर्मिनेशन होती है, एडिटिंग होती है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में क्या करेगा कि कम्युनिकेशन कराएगा। डिफरेंट हार्डवेयर मैनेजमेंट में ये होता है ना कि डिफरेंट हार्डवेयर के दरमियान में आपस में कम्युनिकेशन वगैरह कराना, उनके रिसोर्स
से उसको मैनेज करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूज़ ऑफ द GNU GCC कंपाइलर ऑन द लिनक्स टर्मिनल। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग हेलो वर्ड का GNU एक हमारे पास ऐसा कंपाइलर होता है जिसमें हम लोग C++, जितने भी कोड होते हैं ना उन सब को जो है वो कंपाइलर के तौर पर जो उनको कंपाइल करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाती हूँ VIM एडिटर के अंदर ही, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेलो के नाम से बनाया, तो मैं यहाँ पे हेलो लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल हेलो के नाम से, ठीक है। यहाँ पे हेलो के नाम से फाइल बना देते हैं C प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। इंसर्ट मोड में जाएंगे, यहाँ पे सिंपली मैं एक हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखूँगी, ठीक है। इंट मेन फंक्शन के अंदर गए और यहाँ पे मैंने सिंपल printf करके प्रिंट करा दिया हेलो वर्ड, ठीक है। इसको हम कर देंगे क्लोज और फिर रिटर्न 0 और फिर इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। ये मेरा हेलो वर्ड का प्रोग्राम हो गया। स्कैप प्रेस करेंगे, WQ प्रेस करके टर्मिनल पर जाएंगे। अब यहाँ पे इसको हम कंपाइल करेंगे, GCC या GNU कंपाइलर ही है। GCC बेसिकली उस GNU कंपाइलर की एक फैमिली का एक पार्ट है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, hello.c -0 -o करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम डेस्टिनेशन दे देंगे हेलो के नाम से। अब इसको कंपाइल करने के लिए ./ लगाएंगे और हेलो लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसी तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्राम फाइल ऑन डिस्क एंड इस कंपोनेंट। तो एक फाइल जो होती है, ये जो मैंने अभी आप कह सकते हैं C++ की फाइल क्रिएट की है, तो इसके हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे हमारा हेडर हो गया, हमारा हेडर सेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह के जो सेक्शंस होते हैं ना वो बेसिकली हमारे पास, यानी फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्राम फाइल कौन सी होती है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। अभी जो मैंने हेलो वर्ड की फाइल प्रिंट की वो मेरे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल ही थी। तो इसने क्या किया, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अब उसको डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। उन सेक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे हेडर्स होते हैं, हमारे प्रोग्राम्स हेडर्स होते हैं, हमारे सेक्शंस हेडर होते हैं। तो इनको भी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसने कुछ कमांड्स दी हैं। जैसे आप ऑब्जेक्टिव डंप का यूज़ कर सकते हैं, रीडएफ कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन कमांड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है, ठीक है। टर्मिनल पर जाएंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ऑब्जेक्टिव डंप, ठीक है। ये लिखने के बाद -f करेंगे और साथ में मैंने हेलो वाली जो है ना वो प्रिंट करा दी। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि हेलो जो है फाइल फॉर्मेट ये है, इसका आर्किटेक्चर ये है। यहाँ पर उन्होंने मुझे यहाँ पर बता दिया कि डायनामिकली जो है ये पेज क्रिएट हुआ है और इसका एड्रेस, कौन सी फाइल का एड्रेस कहाँ पर स्टोर है, उन्होंने यहाँ पर ये बता दिया। अब मैं यहाँ पर अपने जो मेरे आउटलाइन के अंदर नेक्स्ट कमांड है वो है रीडएफ कमांड। तो रीडएलएफ कमांड जो है इसको हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। तो रीडएलएफ कमांड में बेसिकली ये बता दूं कि हमारा जो फाइल का कंटेंट होता है ना उसको देखने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब ये कंटेंट तो बेसिक कंटेंट था, ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसका डिटेल कंटेंट देखें, तो हम लोग सिंपली रीडएलएफ कमांड करेंगे, -a प्रेस करेंगे, ठीक है। -a का मतलब होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। और साथ में हम लोग हेलो यानी फाइल का नाम दे देंगे। तो इसको एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रीडएलएफ कमांड जो है वो यहाँ पे फाउंड नहीं हुई है, क्योंकि रीड पूरी नहीं बल्कि रीडएलएफ कमांड थी हमारे पास, ठीक है। रीडएल्फ कमांड थी, फिर हम करेंगे -a, ठीक है। ज़रा सी मिस्टेक से हमारी कमांड फाउंड नहीं होती। एंटर प्रेस करेंगे, देखो प्रोग्राम से रिलेटेड उन्होंने मुझे सारी की सारी जो डिटेल्ड कंटेंट था वो यहाँ पे मुझे उन्होंने प्रिंट करा कर दे दिया। सिर्फ आप लोगों ने रीडएल्फ लिखना था। उसके बाद आप लोगों को देखो यहाँ पे कहाँ पे हमारी हेलो का सोर्स कहाँ पे है, उसके एड्रेसेस कहाँ पे हैं, उनकी वैल्यूज़ कहाँ पे हैं। सिर्फ इस फाइल के लिए देखो उन्होंने मुझे पूरे का पूरा बैकएंड पे जो काम हो रहा है, जो कंटेंट है, सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट वाली जो फाइल थी उसका पूरे का पूरा उन्होंने मुझे यहाँ पर देखो कंप्लीट कंटेंट दे दिया। तो आप लोगों ने भी इस कमांड को लिख के, सिर्फ मैंने ये वाली कमांड लिखी रीडएल्फ -a हेलो लिखकर, देन उन्होंने मुझे यहाँ पे सारी की सारी क्लास, डेट क्या थी, ठीक है, वेरिएंट क्या है, इसका पहला वेरिएंट है करंटली जो यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो यूनिक्स यानी सिस्टम वी है। यूनिक्स मतलब लिनक्स जो यूबंटो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वाला इसका वो वाला वेरिएंट है इसका। इस तरह से सारी की सारी उन्होंने मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 1 जो है लिनक्स प्रोग्रामिंग का होता है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक
करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन है। इसके लिए हमें अपना मैनुअल नंबर 9 भी साथ में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है।